सत साहेब जी जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला 5 मेलर एक बच्चे गए थे, किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 तो बरवाला कांड बता। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कौन नहीं होने देना चाहता था? संत रामपाल जी महाराज को किसने बंधक बनाया था? संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में किसने पेश नहीं होने देना चाहता था? मैं अब आपको थोड़ा ये इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक का पेज नंबर 117 है। भगत भाइयों, ये बयान पूर्णतः हकीकत है कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन या चेहरा दिनांक 7/11/2014 से दिनांक 18-19 नवंबर 2014 तक आश्रम में लाखों उपस्थित भक्तों ने नहीं देखा। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का 7 तारीख को लेके 18-19 तारीख तक दर्शन पूर्ण किया और मैं आदेश कुंड ला रहा कि मतलब 12 ना दो गुरु जी दर्शन ऐसी गुरु जी सत्संग कर सी। बस वहाँ RSS एवं सेवादारों द्वारा जो आदेश संत रामपाल जी महाराज को आदेश बताकर दिए जा रहे थे, संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर भगत भाई काले कपड़े और गुंडे थे ये आदेश दे रहे थे। उसी आदेश को भगतगण अमल में लाए थे। उन्हीं के आदेश पर महिला बच्चे बूढ़े ढाल बनकर बैठे पुलिस प्रशासन को उसकी कार्रवाई वारंट निष्पादन करने से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। ये संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कोई होने जा चाहे मतलब ये कुछ भी अपन करना पड़ जावा है। RSS मैनेजमेंट के कमांडो पुलिस प्रशासन से 1-2 हाथ करने के लिए उतावले आश्रम के बाहर हो रहे थे। भगत भाइयों, तैयारी पोजिशन के अंदर भाई एकदम खड़े आते बोले अपन मारांगा क्योंकि वह मतलब आदेश संत रामपाल जी महाराज समझ ला रहा और वह आदेश देवा गुणा ऐसे का 51 आदमी कमेटी वाला। भगत भाइयों, राजकुमार, राजेंद्र, राज कपूर, राम कुमार ढाको, महेंद्र, बलजीत, अरे अमित, विनोद, वीरेंद्र आदेश देने ला रहा। मेरे साथ डॉक्टर उमा शंकर व राजकुमार जो चंडीगढ़ से लौटकर बरवाला आश्रम में रुक गए थे और भी मुझे रुकने के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं रुका और घर वापस आ गया। मगर मेरी बात मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर उमा शंकर एवं राजकुमार से सदा होती रही। दिनांक 13-14 नवंबर 2014 को उमा शंकर एवं राजकुमार से मेरी बात मोबाइल पर हुई। वे लोग बड़े खुश होकर बोले कि मालिक सतगुरुदेव का आदेश हुआ है कि आश्रम में जो भगत आत्मा रुके हैं उन्हें यदि प्रथम नाम मिला है तो उसे सतनाम और जिन्हें सतनाम मिला है उसे सारनाम दिया जाएगा। तो भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज को दिनांक 7 से लेकर के 18-19 तक दर्शन नहीं किए तो ये आदेश कौन दे रहा था? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के आदेश ये गुंडे कौन दे रहे थे? ये आदेश आश्रम माइक से भक्तों के बीच सुनाई गई। इस बात को बताते हुए मेरे परिचय के दोनों लोग जो आश्रम में रुके हुए थे, उमा शंकर जी का जगह 2 आदमी और रुके डाबा से बात चलने लगे। भाई भाइयों, मुझे कोसने लगे, मतलब वो एक उठियो नहीं, मुझे कोसने लगे, कहने लगे कि आपको रुकने के लिए कह रहे थे, आप नहीं रुके अन्यथा आपको भी सारनाम प्राप्त हो जाता। भगत भाइयों, गुंडा दे बोलो गुरु जी का आदेश हो गयो, प्रथम मंत्र मिल गए, सतनाम मिलेगो, सतनाम और सारनाम और सारनाम और सार शब्द गुरु जी का आदेश है। मैं सतनामी भगत था। उन दोनों के बात सुनकर काफ़ी अफसोस करने लगा कि काश मैं उनके बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी सारनाम की प्राप्ति हो जाती। तो भगत भाइयों, बटा लठ पड़ता टिका के बस सारनाम लठा हो गया। मैं काफ़ी अफसोस में था और अपने आप को कोस रहा था। दिनांक 15 नवंबर 2014 को पुनः डॉक्टर उमा शंकर जी का मोबाइल फ़ोन आया कि गुरु जी कह रहे हैं कि सरेंडर करने को। जब सरेंडर ही करना था तो स्वयं पहले क्यों नहीं कर दिया?
अब इतना होने के बाद सरेंडर करने की कहते हैं। डॉक्टर साहब ने गुरुजी पर ही अंगली उठाने लगे। मैंने पूछा, अच्छा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बातें छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि आपका सारनाम प्राप्त हुआ। तब डॉक्टर उमर शंकर ने बोला कि नहीं, ये तो अफवाह उड़ा रहे थे सारनाम की सतनाम की। तो वे बोला, अफवाह कैसे कैसे हो गया। तब माइक से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया गया था। डॉक्टर उमर शंकर निरंतर हो गया, बोला कि अफवाह थी, आप सभी मुझे काफ़ी रोकने का प्रयास किया। तब बोलने लगे कि भगत जी आप यहाँ से निकल गए सबसे उत्तम हुआ। यहाँ काफ़ी बवंडर चल रहा है, कष्टों का जखीरा बना हुआ है। फिर तो 18 नवंबर 2014 घटना पूरी दुनिया को अस्त विरुद्ध कर दिया। ये विचार करने की बातें भगत भाइयों। फिर भगत विचार करो कि आश्रम में कौन लोग अफवाह उड़ा रहे थे, भक्तों का आश्रम में कौन रोक रहे थे। गुरुजी न्यायालय में जाना चाहते थे, सरेंडर करना चाह रहे थे, आखिर वे कौन लोग थे जो उन्हें सरेंडर नहीं करने दिया। इस संबंध में आप भगतगण को मैं बता देना चाहता हूँ कि 15-16 नवंबर 2014 की रात RSS मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी और संत रामपाल जी महाराज को पुलिस या न्यायालय तक नहीं जाने देने के लिए निर्णय पारित किया, जिसके संबंध में राजकुमार उर्फ प्रीतम RSS महासचिव ने मीडिया के समक्ष खुले रूप में बता दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज दिनांक 17/11/14 को स्वयं न्यायालय में पेश होना चाहेंगे तो 17 तो क्या आगे भी हम किसी भी तिथि पर न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। ये हमने आज निर्णय लिया है, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज को 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। भगत भाई मैं आगे और पाठ सुनाऊंगा। अब ये आपको पता चल गया कि ये कौन कौन गुंडे थे संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं होने दिया भगत भाइयों। और 5 में एक बच्चे गए थे संत रामपाल जी महाराज नहीं किया। ये जो गुंडे थे 51 गुंडे कमेटी के, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ 5 में एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी के खिलाफ गवाही दे करके और डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और देश देश का मुकदमा चल रहा है। आपसे हमारी जोड़कर रिक्वेस्ट प्रार्थना यही है कि आप ज्ञान अमृत सरेंद्र का 20 पुस्तक पढ़ो और 429 और 430 की जजमेंट की फाइल RSS गुंडों से मांगो भगत भाइयों। संत रामपाल जी लीला नहीं कर रहे हैं, लीला ये RSS वाले गुंडे कर रहे हैं। और अभी परमात्मा की दया शिवान त्रिवेदी पर हो रखी है, तो जिसने FIR करवा रखी है और संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश होंगे और जो पुस्तकें बेच रहे हैं वो सब जेल जाएंगे। और जितने भी RSS के गुंडे जितने भी आश्रम फर्जी बने हुए हैं सभी कोऑर्डिनेटर, ये आश्रमों पर बुलडोजर चलेगा और टोटल कोऑर्डिनेटर और जितने बैठे हैं ये 51 आदमी कमेटी के, ये सभी भगत भाई जेल जाएंगे। और आपसे हमारी फिर प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का 20 पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़ें तो सच्चाई से जानकारी देंगे भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को लीला नहीं करें, लीला ये गुंडे कर रहे हैं। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोला शायद साहेब।